सभी देशवासियों को। और गौतम बुद्ध नगर में डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, आने वाले सभी जितने यहाँ पर जो फरियादी हैं अपना अपना वाद के लिए आते हैं, यहाँ पर जो इंसाफ के लिए आते हैं, उन सबका स्वागत है। मैं मोहम्मद इखलाक सैफी, गांधी जी सोलत वाला, मैं भी मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मैं भी किसी अपने जमीन के मामले में आता हूँ। और जो हमारे एडवोकेट हैं, जो कि ये हैं जितेंद्र नागर जी और ओमकार भाटी जी हैं, और योगेश नागर, और ये योगेंद्र भाटी जी, इनका चैम्बर है ये। तो मैं आज आपको ऐसे एडवोकेट और वकील साहब से मिलवाना चाहता हूं जिनकी भावना केवल ये रहती है कि जो वादी हो या प्रतिवादी हो, जो भी यहाँ फरियाद लेकर आया उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको पैसे की जरा भी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रहती कि पैसा कमाने के लिए प्रोफेशनल काम करते हैं। बिल्कुल भी पैसा कमाने के लिए उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य वास्तव में ये उद्देश्य है कि जो उनके पास आए और वो सही इंसाफ लेकर जाए और उनसे अच्छा है। तो मैं मिलवाता हूँ आपको आज योगेश जी से, योगेंद्र जी से। आए मेरे साथ आप। आपका स्वागत है। और ये मैंने बताया, ये जो चैम्बर है, हमारे योगेश जी हैं एडवोकेट, और यहाँ पर देखें योगेंद्र जी बैठे हुए हैं, और योगेश एडवोकेट साहब ये बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आकाश नागर जी बैठे हुए हैं। और आपका? विनीत नागर जी। और हमारे सोहनपाल भी देखें यहाँ पर बैठे हुए हैं एडवोकेट। तो मैं मोहम्मद इखलाक सैफी आज आपको ये बताना चाहता हूं कि पेशा कोई भी हो, किसी प्रोफेशनल का हो, जो उस पेशे को किस अंजाम देगा, कैसे, अगर उसको मानेगा कि पैसा कमाने के लिए, तो उसको ख्याति प्राप्त भी नहीं होती है और उसको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता दुनिया में, उसको अशांति रहती है। और जो व्यक्ति अपने पेशे को सिर्फ इस पैशन से करता है कि उसके आने वाले जो मुवक्किल होते हैं उनको एक शांति मिले और न्याय मिले, और उनको ये बिल्कुल ऐसा महसूस हो जाए कि बिल्कुल हमको यहाँ पर आने के बाद कोई पैसे की चिंता भी नहीं है। तो हमारे जो एडवोकेट हैं इनके साथ हम जुड़े हुए हैं पिछले लगभग 7-8 वर्षों से। किसी वाद के मामले में हमारा भी चल रहा है केस यहाँ पे। तो हमने जो अनुभव किया है, मेरे बड़े भाई भी हैं यहाँ पर, मोहम्मद इलियास सैफी बैठे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो चैम्बर है, इसमें जो बैठने वाले तमाम जो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अधिवक्ता जिनको बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं हिंदी में, एडवोकेट बोलते हैं इंग्लिश में, वकील भी बोलते हैं, वकील साहब भी कहते हैं इनको। तो मैं योगेश जी से पहले मुलाकात कराता हूँ। योगेश जी, आपका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, और हम ये कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहे, वास्तविकता है जो बताना चाहते हैं। आपके भी क्या जो उद्गार हैं जो मैंने कहे हैं कि आपके जो वादे के प्रति जो होते हैं वो कैसे आभार करते हैं। मैं तो ये अनुभव किया, मैंने आज तक जो किया है कि आपके सोच बिल्कुल भी पैसों के प्रति मोह नहीं है, आप में कोई मोह नहीं है। और आपका, मैं बताना चाहूंगा कि हम पूरी एसोसिएट से हैं हमारी, जो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नोएडा गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर में प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि लोगों को न्याय मिल सके, और न्याय की परिभाषा ये है, न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए ताकि आसानी से किसी को भी प्राप्त हो जाए। और हमारा ध्येय यही है, हम इसी उस पर अपना कार्य करते हैं। नमस्कार। हमारे एडवोकेट देखें यहाँ पर योगेंद्र जी बैठे हुए हैं, दो शब्द हम इनसे भी कहलवाएंगे। सर बोल। जी, मेरा मानना ये है, सभी गरीब तबके के लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हैं, उन्हें कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं, हमारे पास सभी तरह के क्लाइंट आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, सुलभ और सस्ता। और बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो पैसे देने में बिल्कुल असक्षम है, तो हम असमर्थ होते हैं, तो हम उनसे पैसे भी नहीं लेते हैं और उनका काम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी इस तरह के हों हमारे पास आए, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराएंगे। धन्यवाद। तो हमारे देखें, और इनके जो कुलीग हैं, कुलीग बोलते हैं इंग्लिश में कलीग, हाँ ये मेरे शब्द थोड़े हुए हैं, जूनियर भी कह सकते हैं। और एडवोकेट है सोहनपाल। इलियास जी ने बताया कि यहाँ पर हम समाज सेवा का काम भी एक तरफ करते हैं। जरूरतमंद लोगों को, जिनके पास पैसे का अभाव है, जिसके अभाव में उनको सुलभ कानून की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, हम वो उनको दिलवाते हैं। और समय समय पर जितना योगदान हो सकता है उतना हम योगदान करते हैं। अपना एडवोकेसी में एक नियम होता है, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसे तन्मयता के साथ करना चाहिए, ना कि पैसे के अभाव में आप किसी के काम को इग्नोर करो, उसको लेटरतीपी करो, जिससे उसके
सामने वाले क्लाइंट्स को आप अपनी प्रभाव या छाप जो भी होती है छोड़ते हैं, वो उसके जहन पर जाए। आने वाले समय में लोग हमसे पूछते हैं, जुड़ते हैं, वो हमारे प्रचार इसी माध्यम से होता है कि जैसे हम उनके काम को तसल्ली पूर्वक करते हैं। इस तरीके के काम भविष्य में आगे भी करते रहेंगे। और सभी को नमस्कार। मनुष्य की जो भावना होती है उसकी बातों से पता लग जाती है। कुछ बात ऐसी होती है, कुछ बनावटी होती है, कुछ बात ऐसी होती है जो बिल्कुल अंतरात्मा से निकलती है, जैसे कि सोहनपाल जी की, योगेश जी की और योगेंद्र जी की अंतरात्मा से बात निकली हुई है। तो मैं मोहम्मद इखलाक सैफी ये कहना चाहता हूँ, वास्तविक जो कार्य करो उसे अपनी कर्तव्य प्राणता निभाते हुए, हिंदी में शब्द जो होता है कर्तव्य प्राणता निभाते हुए करोगे जिस कार्य को, तो वो अच्छा भी होगा और कामयाबी भी मिलेगी उसमें। और इनके कामयाबी का राज यही है कि ये पैसों के लिए प्रोफेशनल कार्य नहीं करते। जो हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं, मोहम्मद इलियास सर, आप कुछ कहेंगे? लीजिए। देखिए सर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान इनको जो है, मेरी कामना करता हूँ दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की दे। इनके बच्चों में जो है खुशहाली लाए, इनके परिवार में खुशहाली लाए, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। मेरी जो है आवाज़ भारी हो गई है, क्योंकि इनका मैं बहुत उपकार मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे हमारे साथ, दोनों भाइयों के साथ हमारे केस में काफ़ी हेल्प की है। और आगे भी जो है ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे जैसे जितने भी लोग इनके पास आएंगे उनके साथ ये ऐसा ही कुशल व्यवहार और दया का व्यवहार करते रहेंगे। ऊपर वाला इनको खूब तरक्की दे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को देखें, वो बहुत बहुत हमने गहनता से और दिल से ये वीडियो शूट किया है। और मैं भी ये इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दोनों भाइयों के कितना मान सम्मान करते हैं। इनके यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का। जो हर धर्म में कह दिया जात पात के लिए जगह नहीं है, उसको ये निभाते हैं बिल्कुल। तो मैं मोहम्मद इखलाक सैफी, बस आज इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा आपसे बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।